Hello and welcome you all to the day 4 of Tally Prime sessions. Myself CS Priyanka Agarwal. I hope you people are enjoying these sessions. अभी तक हमने 3 days के sessions complete कर लिए and today is the 4th day. टैली में हमने लेजर क्रिएशन, कंपनी क्रिएशन, मास्टर्स कैसे बनाते हैं, उनको ऑल्टर कैसे करना है और कुछ वाउचर्स अब तक कवर कर लिए हैं। आज हम करने वाले हैं परचेज वाउचर एंड सेल वाउचर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है टैली के अंदर, क्योंकि आप कभी भी अकाउंटिंग में अगर जॉब करेंगे या काम करेंगे टैली पर, तो इन्वॉइसिंग करना, परचेज की ट्रांजैक्शंस को एंटर करना एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होता है, क्योंकि इसी के बेसिस पर आपके पीएनएल और बैलेंस शीट पे इफेक्ट पड़ता है। तो बहुत केयरफुली हमें इन ट्रांजैक्शंस को एंटर करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। मैं एक्स वाई एंटरप्राइजेज में ही ट्रांजैक्शन एंटर कर रही हूँ, जो हमारी स्टार्टिंग से कंटिन्यू कर है कंपनी। यहाँ पर वाउचर्स का जो ऑप्शन है इसमें जाना है, एंड वाउचर्स में जाने के बाद में you'll find options of sale and purchase voucher. तो अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ परचेज वाउचर से, देन आई कंटिन्यू विद द सेल वाउचर ट्रांजैक्शंस। परचेज वाउचर कब यूज़ करना है? नॉर्मली जब हम परचेज शब्द का मतलब बोलते हैं तो परचेज मतलब होता है खरीदना। तो वही मीनिंग यहाँ पर भी अप्लाई होता है कि आप अगर बिजनेस में कुछ भी खरीदते हैं, वेदर इट इज़ परचेज ऑफ अ गुड, वेदर इट इज़ अ परचेज ऑफ अ सर्विस, तो कोई भी ट्रांजैक्शन विच इज रिलेटेड टू परचेजिंग, जहाँ पर भी आपका एक वेंडर होता है, वो आपको कुछ सप्लाई कर रहा होता है गुड्स के फॉर्म में या सर्विस के फॉर्म में, तो यू कैन यूज परचेज वाउचर इन टैली। पर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको नोट करने वाली है वो ये है कि आप सर्विस की एंट्री और गुड्स की एंट्री कैसे करेंगे। सर्विस की एंट्री थोड़े डिफरेंट तरीके से होगी, गुड्स की एंट्री थोड़े डिफरेंट तरीके से होगी। तो उसको समझने के लिए प्लीज लिसन टू द नेक्स्ट पार्ट विच आई एम गोइंग टू टेल यू वेरी केयरफुली। यहाँ पर आप टैली की स्क्रीन पर देख पा रहे हैं एक चेंज मोड का ऑप्शन है ऑन द राइट हैंड कॉर्नर। कंट्रोल एच इज द शॉर्टकट की। तो जब मैं चेंज मोड करती हूँ तो हियर यू विल गेट 3 ऑप्शंस। 3 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, एज वाउचर, अकाउंटिंग इनवॉइस और आइटम इनवॉइस। तो सबसे पहली चीज आपको इन तीनों मोड को समझना पड़ेगा कि इन तीनों मोड्स में डिफरेंस क्या है, वो समझना पड़ेगा। देन ओनली यू कैन understand how to pass the transactions, how to enter the transactions in purchase voucher in Tally. एज वाउचर जो लास्ट वाला ऑप्शन है वो क्या है? इट इज नथिंग बट योर डेबिट क्रेडिट मोड। जैसे कि हम बुक्स में जब स्कूल में या कॉलेज में पढ़ाई करते हुए एंट्रीज करते थे, तो हम एंट्री करते थे परचेज अकाउंट डेबिट टू पार्टी, कोई भी क्रेडिटर। तो अगर आपको एंट्री इस मोड में करनी है, परचेज अकाउंट डेबिट टू पार्टी, तो आप वाउचर मोड यूज करेंगे, यानी आपका ट्रांजैक्शन डेबिट क्रेडिट मोड में चलेगा। अगर आप गुड्स की एंट्री करना चाहते हैं, यानी एनीथिंग विच इज परचेज्ड फॉर रीसेल पर्पस, कोई भी आप आइटम खरीद रहे हैं जिसको आप फर्दर बेचेंगे, तो आप आइटम इनवॉइस में एंट्री करेंगे। और अगर आप कोई ऐसी चीज खरीद रहे हैं विच इज आइदर यूज्ड, गोइंग टू बी यूज्ड इन द बिजनेस एज अ फिक्स्ड असेट, या कोई एक्सपेंस की ट्रांजैक्शन है, तो अकाउंटिंग इनवॉइस। तो आई होप आपको ये तीनों मोड समझ आए होंगे। अभी मैं इनको करके भी बताऊंगी, पहले आप इसका थ्योरी पार्ट समझ लीजिए कि वाउचर क्या होता है, अकाउंटिंग इनवॉइस क्या होती है और आइटम इनवॉइस क्या होती है। तो सबसे पहले एज वाउचर वाली स्क्रीन पे फोकस करेंगे। तो एज वाउचर जब मैंने किया तो आप देखेंगे कि स्क्रीन कैसी दिखाई देती है, एंड उन डिफरेंसेस को अदर मोड में कंपेयर भी करेंगे। अभी जो हमारी स्क्रीन है उसमें जो मेन चीज आपको देखनी है वो इधर राइट हैंड कॉर्नर पे देखना है कि यहाँ पर आपको डेबिट क्रेडिट दिखाई दे रहा है, जो कि मैंने अभी बताया था कि आपकी एंट्री अगर आप डेबिट क्रेडिट में करना चाहते हैं, सिंपली परचेज अकाउंट डेबिट टू पार्टी,
परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, अगर आप ऐसी कोई ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं तो आप डेबिट क्रेडिट में एंट्री करेंगे तो यू हैव टू सेलेक्ट वाउचर मोड। आइटम इनवॉइस का स्क्रीन देखिए, अब क्या डिफरेंस हुआ, यहाँ से डेबिट क्रेडिट हट गया और यहाँ पर यू आर गेटिंग द ऑप्शन ऑफ क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट, क्योंकि आप अगर कोई आइटम खरीदेंगे तो वो क्वांटिफाइबल होगा, उसकी क्वांटिटी कुछ ना कुछ होगी, क्योंकि जनरली बिजनेस में जब आइटम खरीदा जाता है तो बल्क में खरीदा जाता है, तो उसकी क्वांटिटी भी नोट करना हमारे लिए ज़रूरी है, तभी हम अपनी इन्वेंट्री को मैनेज कर पाएंगे। तो क्वांटिटी वाला ऑप्शन आ गया, रेट पर यूनिट आ गया और अमाउंट आ गया जो मल्टीप्लाई करके आएगा। और तीसरा जो मोड है वो है आपका अकाउंटिंग इनवॉइस, जिसमें आप देख रहे हैं यहाँ से क्वांटिटी का ऑप्शन हट गया। तो मेजरली आपको ये समझना पड़ेगा कि कौन सा मोड कब यूज होगा और जिस भी मोड में आप हैं उस मोड में क्या क्या रेलेवेंट इंफॉर्मेशन आपको चाहिए उस एंट्री को कंप्लीट करने के लिए। तो मैं एक आइटम इनवॉइस क्रिएट करके बता देती हूँ। सबसे पहले हमसे सप्लायर इनवॉइस नंबर मांगा जा रहा है, तो जो पार्टी हमें बिल देगी उस पर एक इनवॉइस नंबर होगा और साथ में उस इनवॉइस की एक डेट होगी, तो वो डेट एंटर करना है। इसके बाद में पार्टी आ रहा है, पार्टी का अभी मैंने लेजर कोई नहीं बनाया, देन आई विल हैव टू क्रिएट। तो मैं एक ABC एंटरप्राइजेस करके एक क्रेडिटर क्रिएट कर देती हूँ और इसका अगर आपके पास GST नंबर है तो आप GST नंबर डाल देंगे और आगे बढ़ेंगे। इसके बाद में यहाँ पर परचेज लेजर आपको एक क्रिएट करना है जो हमारे PL को इफेक्ट करेगा एंड परचेज विल गो अंडर परचेज ओनली। अभी के लिए मैं GST नॉट एप्लीकेबल कर रही हूँ, आगे आने वाले सेशंस में जब हम GST ट्रांजैक्शन करेंगे तो मैं इसको एप्लीकेबल करके कैसे करना है वो भी बताऊंगी। इसके बाद में आइटम मैंने बनाए हुए हैं कुछ आइटम्स, तो मैं वही ले लेती हूँ। This is the way how you will enter your transaction in an itemized invoice. I hope this thing is very clear to you all कि आइटम इनवॉइस बनाते हुए हमने कहाँ पर क्या क्या ऑप्शंस को क्रिएट किया, क्या क्या लेजर्स क्रिएट किए और उसको कैसे एंटर किया। स्टॉक आइटम मैं नया भी बना सकती थी ऑल्ट सी कर, बट मैंने क्योंकि प्रीवियस सेशंस में बना रखे थे तो मैंने वही आइटम को यूज कर लिया। तो आइटम इनवॉइस मैंने परचेज वाउचर में बता दिया आपको एंड आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। अब मैं अकाउंटिंग इनवॉइस आपको सेल में एंटर करना सिखाऊंगी, तो अभी आप इसको नोट करिए और इससे रिलेटेड जो भी असाइनमेंट्स है उसकी प्रैक्टिस करिए। देन आई विल कंटिन्यू विद द सेल वाउचर इन अकाउंटिंग इनवॉइस मोड। तो इसको सेव कर देते हैं। प्रीवियस पार्ट में हमने सेल परचेज वाउचर एंटर करना सीखा, हमने कुछ एंट्रीज करी जिसमें परचेज करी और सेल करी। तो अब आइए देख लेते हैं उसका इफेक्ट कहाँ पे पड़ेगा और कैसे हमें उसको देखना है। तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर जाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहाँ से जाना है, गेटवे ऑफ टैली पर रिपोर्ट्स के अंडर में आपका PNL प्रॉफिट एंड लॉस का एक ऑप्शन मिलेगा, जस्ट क्लिक ऑन दैट। और ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ रहा है इसको डिटेल में देखने के लिए ऑल्ट F1 करेंगे तो ये डिटेल्ड आपको दिख जाएगा और यहाँ पर आप देख पाएंगे जो जो ट्रांजैक्शन आपने करी है जिसका इफेक्ट हमारे एक्सपेंसेस और इनकम पे पड़ता है वो हमारे PL में शो हो रही है। तो पहले आया ओपनिंग स्टॉक, ये कहाँ से आया, जब हमने आइटम्स क्रिएट किए थे उसका ओपनिंग क्वांटिटी डाला था, तो दैट बिकम्स आवर ओपनिंग स्टॉक। फिर हमने एक परचेज की एंट्री करी तो उस एंट्री की वजह से हमारा परचेज लेजर इम्पैक्ट हुआ तो इसलिए परचेज आ गया। फिर हमने सेल ट्रांजैक्शन करी तो सेल की वजह से हमारा सेल्स लेजर इम्पैक्ट हुआ तो सेल्स आ गया।
हमने ऑडिट फीस को क्योंकि डायरेक्ट इनकम हेड में बनाया था, तो डायरेक्ट इनकम हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में आती है, वो इसलिए यहाँ पर इनकम साइड आ गई। और इन सभी ट्रांजैक्शन का नेट इफेक्ट करके जो स्टॉक बैलेंस रह गया क्लोजिंग स्टॉक में, वो आ गया। पीएल में हमने अभी तक कोई एंट्री करी नहीं है, इसलिए पीएल हमारा ब्लैंक चल रहा है, जीपी ही एनपी बन गया, ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट कन्वर्ट हो गया। तो पीएनएल को समझना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एंट्री कर देने के बाद जब तक आप उसका इफेक्ट अपने फाइनल अकाउंट्स पर नहीं समझेंगे, तब तक हो सकता है आपकी एंट्रीज कुछ गलत इफेक्ट डाल रहे हो पीएल बैलेंस शीट पे, और आप सोच रहे हैं कि आप सही काम कर रहे हैं। तो इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आफ्टर पासिंग योर एंट्रीज इन टैली, प्लीज जस्ट हैव अ लुक ऑन योर पीएल एंड बैलेंस शीट की उस एंट्री का इफेक्ट कहाँ पर किस तरीके से पड़ा है, ताकि अगर कोई गलती है तो आप उसको वहीं के वहीं रेक्टिफाई कर सकें और उसको आगे लॉन्ग रन में कैरी फॉरवर्ड ना करना पड़े। तो आज के सेशन में हमने सेल परचेज वाउचर के डिफरेंट मोड्स सीखे और उसका इफेक्ट अपने पीएनएल अकाउंट पर, फाइनल अकाउंट्स पर क्या पड़ता है, वो समझने की कोशिश की है। आई होप आपको सेशंस में मज़ा आ रहा होगा, और आप जिस पर्पज से ये सेशंस को ज्वाइन कर रहे हैं वो आपको फुलफिल हो रहा होगा। अगेन एंड अगेन मैं ये बोलती हूँ कि सेशंस अटेंड करना इज़ नॉट सफिशिएंट, साइड बाय साइड प्रैक्टिस इज़ अ मस्ट, क्योंकि एक सॉफ्टवेयर है, जब तक आप सॉफ्टवेयर को प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप चीज़ों को समझ लॉन्ग रन में समझने के लिए अगर आप सोचें कि मेरे को याद रहेगा, वो पॉसिबल नहीं है अगर प्रैक्टिस नहीं हुई तो प्लीज़ कीप प्रैक्टिसिंग, एंड वी विल मीट अगेन फॉर द नेक्स्ट सेशन विद न्यू टॉपिक। थैंक्स फॉर द डे।